तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हमारा शुरू है और ये यूनिट हमको बेसिकली दो पार्ट में दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो था हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोगों ने एक जमे हुए पानी या एक कंटेनर में जमा हुए पानी की स्टडी की और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा है। इसका आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हाइड्रोडायनामिक्स। अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है तो वो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। फ्लूइड मोशन में होता है इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आवर टैप, जैसा कि नल से बहता हुआ पानी, वो एक एग्जांपल है फ्लूइड इन मोशन की। हमारे कुकिंग गैस के ट्यूब से बहती हुई फ्लूइड, वो भी एक एग्जांपल है फ्लूइड इन मोशन की। हमारे नदी या नालों से बहता हुआ पानी, वो भी एक एग्जांपल है फ्लूइड इन मोशन की। तो हम अब बेसिकली पार्ट बी में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के पार्ट बी में ये देखने वाले हैं कि जब फ्लूइड मोशन में होता है तो वो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इसी की स्टडी हमें करना है और इसकी स्टडी को हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। इसकी स्टडी शुरू करने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक डिफिनेशन को समझना ज़रूरी है। We define a few terms used to describe flow of a fluid। उसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो समझने के लिए आप ये एक छोटी सी एग्जांपल देखिए। ये हमारे सारे पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये जितने भी पर्सन हैं यहाँ पर हमने इन सबको एक पार्टिकल कंसिडर किया है। अब इनकी मोशन देखिए, मोशन में है ये। अब इनकी मोशन देखिए कैसी है। किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, लेट से कि ये हमारा वो पॉइंट है जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ से तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया है। अब इस पॉइंट पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग 3 m/s की है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3/ms की। जब ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 m/s की। तो ये फ्लो कैसा हुआ, फिर स्टडी फ्लो हुआ। किसी भी एक पॉइंट पर मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसा कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो हम ऐसे फ्लो को स्टडी फ्लो कहते हैं। तो इनका फ्लो कैसा हुआ, स्टडी फ्लो। अब इसको हम फ्लूइड में समझते हैं। अब ये बहुत सारे फ्लूइड के पार्टिकल है हमारे, ऐसे बहुत सारे फ्लूइड के हमारे क्या है, ये पार्टिकल है, ठीक है। इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हम लोग थी 1 m/s की। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 1 m/s की। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 m/s की। और ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 m/s की होगी वेलोसिटी की बात। अगर हम प्रेशर की बात करें तो मान लेते यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारा फ्लूइड का प्रेशर है वो मान लेते हम लोग 1 पास्कल का है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका भी प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 पास्कल का। इसी तरह ये पॉइंट जब यहाँ पर आएगा, ये पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो इसका भी प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 पास्कल का। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसा कि प्रेशर और वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कहते हैं। स्टडी फ्लो की ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ये फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो है, ठीक है, ओके। अब हम लोग फ्लो लाइन को समझते हैं। फ्लो लाइन किसे कहते हैं, तो फिर से ये एग्जांपल देखिए आप। ये जिस लाइन में बढ़ रहे हैं, ये पार्टिकल, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल इस लाइन में बढ़ रहा है, इसके बाजू वाला उससे ये लाइन में बढ़ रहा है, उसके बाजू वाला एंड सो ऑन। तो ये जिस लाइन में ये पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्लो लाइन। आसान बात है, ठीक है। सो व्हाट इज फ्लो लाइन? इट इज़ द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ गए होगे इस बात को, ओके। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो किसे कहते हैं, आओ इसे समझते हैं। तो जैसा कि आपको नाम में ही नज़र आ रहा है स्ट्रीम और ये आगे लिखा हुआ है लाइन, तो ये बेसिकली एक लाइन होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व पाथ भी हो सकता है या कर्व लाइन भी हो सकती है। अब इसे आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। ये एक फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन भी है और यहाँ से इतना ये स्ट्रीम लाइन भी है और यहाँ से इतना देखें तो ये कर्व भी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है, ये बीच की, ये होती है स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो
मान लीजिए ये हमारे पार्टिकल है और ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहलाएगी क्या, इसकी स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या कहलाएगी, स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर कर्व है। लेकिन अभी तो हमने इसको फ्लो लाइन कहा था, तो ध्यान में रखिए फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन एक ही बात होती है, बोथ आर आइडेंटिकल। देखिए हमारी किताब टेक्स्ट बुक में भी लिखा है स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो लाइन्स आर आइडेंटिकल, अगर हमारा फ्लो स्टडी हो तो। अब ये जो बच्चों आपको स्ट्रीम लाइन नज़र आ रही है, ये स्ट्रीम लाइन, ये पूरी क्या है, एक स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन पर आप 3 पॉइंट को कंसिडर कीजिए, एक ये पॉइंट P, एक ये पॉइंट Q और एक ये पॉइंट R, ठीक है। अब इस स्ट्रीम लाइन पर जो हमने ये 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं, इस 3 पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा एक टेंजेंट P पर, और ये एक टेंजेंट हो गया हमारा बच्चों Q पर, और उसी तरह ये एक टेंजेंट हो गया हमारा क्या, R पर। तो जब हम किसी पॉइंट पर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है ये हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये टेंजेंट हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ दैट पॉइंट, माने इस पॉइंट पर जो फ्लो की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर जो फ्लो की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमको ये बताएगा, ठीक है। ओके, देखिए हमने लिखा भी है ये एक कर्व भी हो सकता है, ये एक लाइन भी हो सकता है, जिसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, क्या देता है हमको, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। ये हम लोगों ने पढ़े अभी, और इसको मैंने ये अपने लैंग्वेज में भी लिखा है, आप इसे भी देख लीजिए। A straight line or curve path such that tangent to it at any point give the direction of flow of liquid at that point। मेरे ख्याल से ये इजी है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है आपके ये, और ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। और ये इसके छोटे छोटे पॉइंट लिखा मैंने, एनी पॉइंट पर जो स्ट्रीम लाइन में जो टेंजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो है स्ट्रीम लाइन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये बात ध्यान में रखिए आप, ये छोड़िए, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको लिख लिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि 2 स्ट्रीम लाइन वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट और मिक्सेस विथ ईच अदर इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। ये पॉइंट तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब स्ट्रीम लाइन के बाद हम लोग देखते हैं फ्लो ट्यूब क्या होता है। फ्लो ट्यूब के लिए आप ये एक छोटी सी एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये एक पाइप है जिसमें से पानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो बहता हुआ पानी, आपको पाइप से निकलता हुआ पानी नजर आ रहा है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा फ्लो ट्यूब कहलाता है। लेकिन हम इसे टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पानी आपको दिख रहा है, इस पानी में मैंने ब्लैक कलर की इमेजिनरी फ्लो लाइंस ड्रॉ किया है, ठीक है। इमेजिनरी फ्लो लाइंस ड्रॉ किया ब्लैक कलर की, और इस इमेजिनरी ब्लैक कलर की फ्लो लाइंस को मैंने एक इमेजिनरी वॉल के जरिए बाउंड कर दिया है। ये भी कैसा है, इमेजिनरी वॉल के जरिए बाउंड किया है, ठीक है ना। तो ये जो इमेजिनरी वॉल के जरिए मैंने बाउंड किया है, ये देखिए ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, देखिए आप इसे, ये बिल्कुल एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, फ्लो ट्यूब, ठीक। अगर से हमारा फ्लो स्टडी फ्लो है तो ऑब्वियसली ये जो फ्लो लाइन है ये इसके पार्टिकल है, ये बिल्कुल एक ऐसी सीधी लाइन में जाएगी। ये एक फ्लो लाइन है, ये उसके पार्टिकल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये फ्लो लाइन है, ये उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये सब एक लाइन में जाएंगे। एक लाइन में जाएंगे मतलब कोई भी ये इमेजिनरी वॉल को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टडी फ्लो है ना। अगर ये क्रॉस कर जाए तो फिर ये स्टडी फ्लो ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर से हमारा स्टडी फ्लो है, अगर से हमारा फ्लो कौन सा है, स्टडी फ्लो है, तो फ्लूइड के ये जो ये जो फ्लो के ये जो फ्लो लाइन होते हैं, ये कभी क्रॉस नहीं करते वॉल ऑफ द फ्लो ट्यूब को,
ठीक है, पहले हम लोग फ्लो ट्यूब को देख लेते हैं। फ्लो ट्यूब क्या होता है? इट इज़ अ इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस। ये इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल। ये रेड कलर की इमेजिनरी वॉल के जरिए बाउंड होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो ट्यूब। अगर हमारा फ्लो ट्यूब स्टडी है तो फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ द फ्लो ट्यूब। अगर स्टडी फ्लो है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पानी जो है, ये पानी जो है ये फ्लो ये इमेजिनरी वॉल को क्या करे? क्रॉस कर जाए। ठीक है, ओके, ये हो गया फ्लो ट्यूब। अब हम इसके बाद देखते हैं लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। अब आप एक बात ध्यान में रखिए, हमारा जो असली टॉपिक जो शुरू हो रहा है ना हाइड्रोडायनामिक्स, वो स्ट्रीमलाइन से ही शुरू हो रहा है। हम दो टाइप के फ्लो पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बच्चों बेसिकली स्टडी फ्लो ही होता है। स्टडी फ्लो आपको बहुत अच्छे से पता है। इस तरह के फ्लो को हमने स्टडी फ्लो कहा था। अब हम क्या करेंगे, और ये जिस लाइन में जा रहे हैं उसको हमने फ्लो लाइन कहा था। ठीक है, और हमने स्टडी फ्लो में देखे थे कि स्टडी फ्लो में किसी भी एक पॉइंट पर वेलोसिटी और प्रेशर कैसा होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सा स्टडी फ्लो को और डिटेल में जानते हैं कि स्टडी फ्लो एग्जैक्टली है क्या। उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देखिए। ये एक पानी का टैंकर है और इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ये वाटर। ठीक है, और यहां से फिर धीरे 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 करके पहले पानी यहां पर आया। जब पानी इस लोकेशन पर आया, इस पॉइंट पर आया, लेट्स से ये पॉइंट A1 है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी हम लोग मान लेते 10 m/s थी जब ये यहाँ पर आया। ठीक है, फिर ये जब यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आप बता सकते क्यों बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी? यहाँ पर क्यों बढ़ेगी इसकी? देखिए, यहाँ पर इतने पानी का मास था और उसके ऊपर लग रही थी ग्रेविटी, है ना। बेसिकली हम इसे डाउनवर्ड फोर्स बोलते हैं। F = mg, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, एक सेकंड के बाद ये फोर्स बढ़ जाती है 9.8 से। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर 10 की है तो यहाँ हम लोग मान लेते 12 की होगी, यहाँ पर मान लेते 15 की होगी। तो यहाँ हर लोकेशन पर वेलोसिटी कैसी है? अलग अलग है। तो क्या ये स्टडी फ्लो है? तो आंसर है हाँ, ये भी स्टडी फ्लो है। लेकिन हमने तो ऊपर पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पर या किसी एक लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी जो है फिक्स होनी चाहिए, तो है ना। यहाँ पर इसकी 10 है, तो ये जब यहाँ पर चल जाएगा तो इसमें से फिर यहाँ पर कुछ पानी नए आएंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 की होगी। फिर वो यहाँ पर आएंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जब ये नया यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसमें से जो नए मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 12 की होगी। फिर ये यहाँ पर आएंगे, ये जो यहाँ के यहाँ पर आएंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 15 की होगी। फिर ये जो नए यहाँ पर आएंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 15 की। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 15/ms की है, जो नए आएंगे उसकी 15 ms। तो एक लोकेशन पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो ये फ्लो भी कैसा होगा? ये फ्लो भी कैसा होगा? स्टडी फ्लो होगा। देखिए, ये फ्लो कैसा है? स्टडी फ्लो है। और ये होता है स्टडी फ्लो। ठीक है, इस तरह का जो आपको ये जो फ्लो दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो देखिए, ये जो आपको फ्लो दिख रहा है, ये फ्लो बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जो कि स्टडी फ्लो से बना है। अभी मैंने आपको बताया ये स्टडी फ्लो से बना है। तो स्टडी फ्लो से ये जो हमको यहाँ पानी मिला है, ये कैसा मिला है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस तरह दिखता है हमको स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जो दूसरे किस्म का हम लोग जो फ्लो पढ़ने वाले हैं, टर्बुलेंट फ्लो, और वो हमको कुछ इस तरह दिखता है। हम ऑब्वियसली इसको स्टेप बाय स्टेप हर बारी की डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान में रखिए, इस तरह के फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं और इस तरह के फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। चलो और स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो ये एक स्टडी फ्लो है जो कि एक पाइप में से होके गुजर रहा है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये फ्लो हो रहा है। ये हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये एक स्टडी फ्लो है। ठीक है, अब इसमें हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल ए, इसको नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, मॉलिक्यूल बी। स्टडी फ्लो है बेटा, ये है ना। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी स्ट्रीम लाइन है। ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी और मॉलिक्यूल डी, ये हम इसको फ्लो पाथ भी कहते हैं, फ्लो लाइन भी कहते हैं इसको, फ्लो लाइन। ये क्या है? हमारी फ्लो लाइन। ठीक है, इस फ्लो लाइन पर हमने 4 मॉलिक्यूल कंसिडर किया, 1 2 3 4, इसको नाम दिए ABCD। कुछ देर के बाद आफ्टर टी टाइम जो ए मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर रहेगा, जो बी मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर रहेगा, जो सी मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर रहेगा और जो डी मॉलिक्यूल है
यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ओके। इस लेयर की बात करते हैं, ये तो होगी इस लेयर की बात। इस लेयर पर भी ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, ये मॉलिक्यूल सी और ये मॉलिक्यूल डी। कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ए मॉलिक्यूल यहाँ पर ही होगा, बी मॉलिक्यूल भी यहाँ पर ही होगा, सी मॉलिक्यूल भी यहाँ पर ही होगा, डी मॉलिक्यूल भी यहाँ पर होगा, है ना। क्योंकि ये स्टडी फ्लो है इसमें, इसलिए इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बी मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल के पास आ जाए, ए मॉलिक्यूल के आगे चले जाए, या सी मॉलिक्यूल डी मॉलिक्यूल के पीछे चल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टडी फ्लो है ना। तो कैसा हो सकता फिर कि ए जो पहले पर है वो पहले पर ही रहेगा, जो बी बाद में है वो थोड़ी देर के बाद भी कैसा रहेगा, बाद में रहेगा। और अगर इस तरह से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये जो दो लेयर के बीच में का जो फ्लो है ये फ्लो कैसा होगा, स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर दो लेयर कैसी फ्लो करती है, स्मूथ फ्लो करती है। देखिए ये हमने लिखा है, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं, इट इज अ स्टडी फ्लो। ये क्या है, एक स्टडी फ्लो है जिसमें इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, एडजेसेंट लेयर ऑफ ए फ्लूइड, ये हो गए दो एडजेसेंट लेयर, वो कैसे मूव होते हैं, स्मूथली ओवर ईच अदर, ठीक है। या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो बोले तो ऐसा फ्लो जिसमें कोई भी टर्बुलेंट वेलोसिटी का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब ये टर्बुलेंट वेलोसिटी क्या होती है, इसे समझते हैं हम लोग। टर्बुलेंट वेलोसिटी समझने से पहले या टर्बुलेंट फ्लो समझने से पहले आप एक छोटा सा डिफिनेशन ध्यान में रखिए, वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसे देखिए यहां पर आप। अब देखिए पहले हमने इसको थोड़ा सा खोले तो ये ऐसा पानी गिर रहा था, और ये जो पानी गिर रहा है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, राइट। लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी थी हमारी 7 m/s की, फिर हमने इसको और थोड़ा ज़्यादा खोले, ठीक है, तो हमने देखा इसकी वेलोसिटी होगी 9 m/s की, और अभी भी हमको फ्लो ऐसा ही मिला, और ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको और ज़्यादा खोले तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, तो हमने देखे वेलोसिटी कितनी होगी 10 m/s की। जब इसकी वेलोसिटी 10 m/s की थी तब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था, यानी कि ऐसी फ्लो था। जैसे ही हमने इसको पूरा खोल दिया नल को, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी होगी 11 m/s की, और ये जो फ्लो था ये ऐसा नहीं रहा, अब ये ऐसा हो गया, ऐसा फ्लो हो गया। तो अब अगर से ये बच्चों ऐसा फ्लो हो गया तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और ये क्यों हुआ, वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से हुआ ये। कितनी वेलोसिटी तक, ये स्ट्रीमलाइन ही था, ये 10 m/s तक ये कैसा था, स्ट्रीमलाइन ही था। तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है बच्चों, जिस वेलोसिटी से ये पानी कैसा फ्लो हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है। जैसे ही इस वेलोसिटी में हम लोगों ने थोड़ी वेलोसिटी ऐड कर दिया, ये कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो बच्चों ये जो 10 m/s की वेलोसिटी है बहुत स्पेशल वेलोसिटी हुई। क्यों स्पेशल वेलोसिटी हुई है, क्योंकि इसके बाद ये वेलोसिटी के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो 10 m/s की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाती है ये, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए हमने इसको डिफाइन भी कैसा किया है, देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, जिसके बाद 10 m/s के बाद, बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट फ्लो। 10 के बाद वो टर्बुलेंट हो गया था, 11 की वेलोसिटी से टर्बुलेंट हो गया था, 10 के बाद क्या हो गया था, टर्बुलेंट हो गया था। तो हमने इसको डिफाइन कैसा किया, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो 10 की वेलोसिटी क्या हुई, क्रिटिकल वेलोसिटी। या फिर ये देखिए मैंने इसे अपने अंदाज से भी डिफाइन किया है, द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। ये ग्रेटेस्ट वेलोसिटी क्योंकि इससे ऊपर ये 9 m/s था, फिर उसके बाद 8 m/s था उससे पहले, तो 10 कैसी हुई, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी विथ विच अ फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू अ कंडुइट। कंडुइट बोले तो किसी भी किस्म का पाइप या ट्यूब जिसमें से हमारा लिक्विड क्या हो सकता हो, पास हो सकता हो। तो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी विथ विच अ फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू अ गिवन कंडक्ट विदाउट बिकमिंग टर्बुलेंट। तो 10 की वेलोसिटी थी जिस तक, और ये ऐसी ग्रेटेस्ट वेलोसिटी थी जिस पर हमारा फ्लो कैसा था, स्ट्रीमलाइन था, और वो टर्बुलेंट होने का था विदाउट बिकमिंग टर्बुलेंट, ठीक है। तो ये कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आ गया होगा, या स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो समझ में आ गया होगा। ये लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं, स्टडी फ्लो जिसमें एक दूसरे के ऊपर जो हमारे लिक्विड के लेयर है वो स्मूथली मूव करते हैं, है ना।
फिर उसके बाद हमने क्रिटिकल वेलोसिटी देखा, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी होती है जिस पर क्या होता है, हमारा लिक्विड स्ट्रीमलाइन ही होता है। उसके बाद अगर एक वेलोसिटी बढ़ जाए तो उसकी वेलोसिटी, वो फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टर्बुलेंट फ्लो किसे कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो को समझिए आप। टर्बुलेंट फ्लो हमने किसे कहा था, ये इसे टर्बुलेंट फ्लो कहे थे हमने, है ना, इसे हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो कहे थे। और ऑब्वियसली ये कोई स्टडी फ्लो थोड़ी है, तो व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें देयर इज नो स्टडी फ्लो और फ्लो पैटर्न चेंजेस। देखिए फ्लो पैटर्न चेंज, इसमें कोई ऐसा एक लाइन में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका पैटर्न भी चेंज हो गया, है ना। जैसा कि जब हमारी नदी वगैरह में बाढ़ आ जाती है तो वो कुछ बड़ी बेतरतीब से वो बहती है, बहुत ही अनऑर्डर वो बहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो की वजह क्या है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। अगर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे मोशन करेंगे, देखिए कभी वो ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, है ना। ऐसा एक लाइन से वो फ्लो नहीं होगे, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल समझना चाहते हैं तो देखिए टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल, ये यहाँ पर ये जो भाग रहे हैं ये कैसा भाग रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो से भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई तरतीब थोड़ी है, तो ये फ्लो कहलाएगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। उम्मीद है आपको टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स कोई ऑर्डर वगैरह, ऑर्डर की मोशन नहीं करते, ऑर्डर में मोशन नहीं करते, ठीक है, वो रोटेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये कुछ डिफिनेशंस थी, मुझे लगता है बहुत इजी बात है। ये वो डिफिनेशन है जो हमें समझने, जो हमें फ्लूइड इन मोशन को समझने के लिए ज़रूरी है, या हाइड्रोडायनामिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी टर्बुलेंट फ्लो की फोटो बताया उसने, मैंने भी आपको ऐसे ही बताया था, ये यहाँ, ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो और ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, ओके। अब अगर हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो इसके डिफरेंस कुछ हमारी किताब में दिए हुए, तो हो सकता है ये 2 मार्क के लिए पूछ ले आपसे, यही क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, बाकी मुझे नहीं लगता और डिफिनेशंस वगैरह कभी पूछेगा, फिर भी आप कर लेना। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे कहते हैं, स्टडी फ्लो होता है, ये स्मूथ फ्लो होता है और स्टडी फ्लो होता है, जिसमें हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से छोटी कम वेलोसिटी से मूव होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी की इतनी या क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी की से हमारा फ्लूइड फ्लो होता है, तो हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो ये बहुत ही रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा की वेलोसिटी से जब हमारा फ्लूइड मूव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें तो किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट, एक पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, दूसरे पॉइंट पर वो बदल सकती है। उसी तरह टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो हर पॉइंट पर अलग अलग बदल जाती है। आपको मैंने एग्जांपल बताया वो जो एनिमेशन की, उसे ध्यान में रखिए। 2 स्ट्रीमलाइन, इसका तीसरा पॉइंट, 2 स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि पैरेलल होती है। अगर इंसेक्ट कर गई तो अगर ये 2 स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पर 2 डायरेक्शन आ जाएगी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता एक पॉइंट की 2 डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए वो 2 लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। 2 स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है, ओके। और अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो इसमें रोटेशनल मोशन हो सकती है, ऐसे भी घूम सकते हैं हमारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल, है ना, और ऐसे भी घूम सकते हैं, भौरे बना देंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत अनस्टडी फ्लो होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये एक प्लेन या एक ट्यूब को आप कंसिडर कीजिए, और अगर स्ट्रीमलाइन है तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे को क्या होती है, पैरेलल, है ना। या फिर हम इसे लेयर में, अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो हम इसको लेयर के जरिए भी डिवाइड कर सकते हैं कुछ हिस्सों में। ये होगी, ये अगर यहाँ से हमारा ऐसा पानी बह रहा है, ये पानी ये होगी पहली लेयर, ये होगी दूसरी लेयर, ये होगी तीसरी लेयर, ये होगी चौथी लेयर, हम इसे लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर, है ना, इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है। ऑल द स्ट्रीमलाइन विल बी पैरेलल, ये स्ट्रीमलाइन सब कैसी होती है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, ये हो गया एक्सिस ऑफ ट्यूब से, ये सब कैसी होती है, पैरेलल होती है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही डिसऑर्डर मोशन होती है।
ये अपने ऑर्डर को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और मोशन कैसी होती है इसमें, बहुत रैंडम मोशन होती है, कहीं पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो ये हो गया बच्चों हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। मैंने सोचा था एक ही लेक्चर में ये फ्लूइड डायनामिक्स कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें और एक कमेंट कर दो अच्छा सा। ठीक है, थैंक यू।